हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। तो हमारी जर्नी आगे बढ़ती हुई, ठीक है। तो वन बाई वन करके हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे आपका सॉलिड एंगल, जिसको हम लोग बोलते हैं ठोस कोण, ठीक है। ऑलरेडी इसके बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। व्हाट डू मीन बाई सॉलिड एंगल क्या होता है, ठीक है। एंड इसको कैसे अपन कैलकुलेट करते हैं, अगर एग्जाम्स में आता है 2 या 3 नंबर का, तो अपन इजी वे में इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप अपन देखते हैं कि जब भी हम लोग लाइट देते हैं, जैसे कोई ना कोई सोर्स होता है जहाँ से लाइट निकलती है, ठीक है। लाइट निकलने के बाद वो किसी ना किसी पॉइंट पे जाके वो क्या करती है, मीट करती है, मिलती है, ठीक है। तो देन वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जैसे आपने टॉर्च से लाइट दिया, ठीक है। आगे किसी ना किसी पॉइंट पे वो जाके लाई करेगी, ठीक है। तो देन वहाँ पे देखते हैं कि उनके बीच में एक एंगल बनता है, ठीक है। बीच में एंगल बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से 2 तरीके से एंगल बनेंगे, एक तो आपका प्लेन एंगल भी होता है, ठीक है। और दूसरा होता है आपका सॉलिड एंगल, ठीक है। अगर मान लीजिए कि कोई एक सर्किल है, ठीक है, उसके सेंटर में आप कोई सोर्स ऑफ लाइट रखिए, एक बल्ब रखिए, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो चारों तरफ सेम अमाउंट में लाइट को क्या करेगा, एमिट करेगा, ठीक है। बल्ब को एक सर्किल के अंदर रख दीजिए, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि चारों तरफ जो है अपना सेम अमाउंट ऑफ प्रकाश क्या करेगा, एमिट करेगा। मतलब पर स्क्वायर मीटर जो एरिया है, या पर स्क्वायर मीटर पे हर एक पे जो बल्ब का प्रकाश है वो सेम मिलेगा, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। लेकिन अपन जब देखते हैं कि सपोज डेट मान लीजिए कि वो तो सर्कल है, ठीक है। धीरे धीरे उसके रेडियस को अपन बढ़ा देते हैं, उसके रेडियस को बढ़ा देते हैं, तो देन क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है, क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो अभी जो एक सर्कल था उसके बीच में रखा हुआ था, ठीक है। तो जो लाइट ऑफ सोर्स है वो हर एक एरिया में इक्वल लाइट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। लेकिन धीरे धीरे अगर उसका रेडियस को बढ़ा दिया जाए तो हम लोग देखते हैं, ठीक है, हम लोग देखते हैं कि लाइट्स जो है वो धीरे धीरे आपकी किस तरीके से मतलब कि किस पॉइंट पे जाके मिलेगी, ठीक है, किस एंगल से होगी, ठीक है। तो सिंपल सा हम लोग उसी को डिस्कस करेंगे। अगर हम लोग बात कर रहे हैं ठोस कोण, सॉलिड एंगल का मतलब है ठोस कोण, ठीक है। मान लीजिए कि कोई आपका स्फेयर है, उसमें टॉर्च से हम लोग उसको उस स्फेयर पे हम लोग क्या करते हैं, उस गोले को लाइट देते हैं। तो देखिए सॉलिड एंगल एक लाइन में समझिए, ठीक है, कि कोई आपका एक स्फेयर है, ठीक है। और हम लोग टॉर्च से क्या करते हैं कि उस गोले पे अपन क्या करते हैं, लाइट देते हैं, ठीक है। तो उस स्फेयर के सेंटर से, ठीक है, उस लाइट सोर्स के बीच में जो एंगल बनता है उसी को सॉलिड कोण करते हैं, ठीक है। देखिए एक टॉर्च लेते हैं, एक गोला है, उस पे अपन क्या कर देंगे, लाइट देंगे, ठीक है। तो देखेंगे उस गोले के सेंटर से उस लाइट सोर्स के बीच में जो जो आपका एंगल बनेगा ना, उसी को बोलते हैं सॉलिड एंगल। क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए यहाँ पे उसी तरीके से अपन देखेंगे सबसे पहले आपका प्लेन एंगल, ठीक है। प्लेन एंगल अपन देखते हैं कि प्लेन एंगल आपका किस तरीके से होता है। सपोज दैट देखिए यहाँ पे कि दो कन्वर्जिंग आपकी क्या है, स्ट्रेट लाइन है और इस पॉइंट पे आके मिल रही है, ठीक है। तो देन यहाँ पे एक एंगल क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, सिंपल प्लेन एंगल है, ठीक है। और ये थीटा कैलकुलेट कैसे करेंगे, थीटा कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है आर का अपॉन में रेडियस, ठीक है। आर का अपॉन में रेडियस, रेडियस यहाँ पे आपका क्या है, आर है। और आर जो है वो आपका क्या है, उसको हम लोग एल डिनोट करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें, ठीक है। सबसे पहले प्लेन एंगल, प्लेन एंगल किसको बोल रहे हैं, ठीक है। A plane angle is the angle subtended at a point in a plane। एक प्लेन के एक ये प्लेन ही तो है, एक सतह है, ठीक है। तो सबटेंड तो प्लेन एंगल क्या होता है कि आपका इस प्लेन पे किसी एक पॉइंट पे सबटेंड होता है, ठीक है, मतलब मिलता है, ठीक है। ए प्लेन एंगल इज द एंगल सबटेंडेड एट ए पॉइंट इन ए प्लेन, ठीक है। किसी प्लेन पे, किसी सतह पे किसी एक पॉइंट पे यह सबटेंड होता है, ठीक है। बाई कैसे, बाई टू कन्वर्जिंग स्ट्रेट लाइन, ठीक है। दो कन्वर्जिंग स्ट्रेट लाइन यहाँ से आ रही है, एक लाइन वन, लाइन टू। और ये आपका सिंपल सा प्लेन होगा, और इस प्लेन पे किसी एक पॉइंट पे जो स्ट्रेट लाइन आपस में आके मिलती है और उनसे जो कोण बनता है उसको बोलते हैं प्लेन एंगल, ठीक है। उसको अपन बोलते हैं प्लेन एंगल, कन्वर्जिंग मतलब आपस में कन्वर्ट मिलना, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाई थीटा, इसको अपन डिनोट करते हैं थीटा से। क्लियर,
एंड यूजुअली मेजर्ड इन डिग्री और रेडियन, ठीक है। और प्लेन एंगल को हमेशा अगर डिनोट कर रहे हैं थीटा से तो उसको अपन जो उसका यूनिट हम लोग देंगे या तो डिग्री होगा या रेडियन होगा, ठीक है। तो सिंपल सा देखिए, किसी भी सरफेस पे, प्लेन सरफेस पे दो स्ट्रेट लाइन किसी ना किसी पॉइंट पे मिल रही है और उनसे जो कोण बनता है, जो एंगल बनता है, उसी को अपन बोलते हैं प्लेन एंगल। और प्लेन एंगल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, प्लेन एंगल को हमेशा थीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। और उसका मतलब हम लोग थीटा का आपका यूनिट हो गया या तो डिग्री होगा या रेडियन होगा, ठीक है। तो देन अगर यहाँ से आपको ये थीटा कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए तो वो होता है आपका आर्क अपॉन में रेडियस, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होगी, रेडियन, ठीक है। तो या थीटा बराबर लिख सकते हैं, आपका आर्क क्या है, एल बाई आर रेडियन, ठीक है। ये तो आपका हो गया प्लेन एंगल, ये तो हो गया आपका प्लेन एंगल, ठीक है। ये तो आपका हो गया प्लेन एंगल, ठीक है। अगर प्लेन एंगल कैलकुलेट करने के लिए पूछा जाए तो कुछ नहीं, किसी प्लेन पे दो कन्वर्जिंग जो स्ट्रेट लाइन है वो किसी पॉइंट पे आके मिलती है और इनके मिलने से जो एंगल क्रिएट होता है उसको बोलते हैं प्लेन एंगल। प्लेन एंगल को हमेशा थीटा से डिनोट करते हैं और इसकी यूनिट होती है रेडियन या आपका डिग्री, ठीक है। और आपका यहाँ पे अगर इस एंगल को कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए प्लेन एंगल, तो थीटा बराबर कैलकुलेट करेंगे अपन आर्क अपॉन में रेडियस। यहाँ पे जो आर्क लेंथ है वो एल है और जो इसका ये डिस्टेंस है, जो रेडियस है, वो क्या है आपका आर है। तो ये कैलकुलेट हो जाएगा एल बाई आर। ये तो अपन बात कर लिए आपका सिंपल किसका, सॉल प्लेन एंगल। अब मान लीजिए कि अगर इसी को अपन एक सर्किल के अंदर, ये सेंटर हो गया और ये आपका सर्किल हो गया, ठीक है। तो देन वहां पे एंगल किस तरीके से क्रिएट होगा, उसी को अपन बोलते हैं सॉलिड एंगल। मतलब किसी टॉर्च से किसी आपका स्फेयर है उस पर अपन लाइट देते हैं, तो जो स्फेयर के सेंटर से उस लाइट सोर्स के बीच में जो एंगल क्रिएट होगा, जो एंगल क्रिएट होगा, ठीक है, उसको अपन क्या बोलेंगे, सॉलिड एंगल बोलेंगे, ठीक है। उसको अपन बोलेंगे सॉलिड एंगल, ठीक है, या ठोस कोण बोलेंगे हिंदी में। क्लियर, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, सपोज दैट सपोज दैट ये जो है इस तरीके का कोई मतलब आपका स्फेयर है जिसका एरिया ए है। अब यहाँ से लाइट्स एमिट्स हो रही हैं, ठीक है, लाइट्स निकल रही हैं और लाइट निकल के जाके किसी एक पॉइंट पे क्या हो जाएगी, किसी एक पॉइंट पे तो जाके सबटेंड करेगी, मिलेगी आपस में, ठीक है। तो देन यहाँ पे जो कोण बनेगा उसी को अपन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सॉलिड एंगल, ठीक है। उसी को बोलेंगे अपन सॉलिड एंगल, ठीक है। ये देखिए आपका कोई मतलब कि यहाँ पे देखिए ये एरिया यहाँ पे दिया हुआ है किसी सरफेस का, ठीक है। और यहाँ से आपका लाइट सोर्स निकल रही है, तो ये किसी न किसी पॉइंट पे जाके ये लाइट्स क्या करेंगे, मिलेगी, ठीक है। तो देन वहां पे जो एंगल क्रिएट होगा, या वहां पे जो एंगल क्रिएट होगा ये वाला, इसी को अपन बोलेंगे सॉलिड एंगल। क्लियर, देखिए इसमें, सॉलिड एंगल इज द एंगल सबटेंडेड एट ए पॉइंट, ठीक है। ये एंगल है, मतलब किसी एक पॉइंट पे सबटेंड करेगा, ठीक है, किसी एक पॉइंट पे क्या करेगा, सबटेंड करेगा। जैसे यहाँ पे दो स्ट्रेट लाइन किसी एक प्लेन के अंदर, जबकि ये प्लेन के अंदर नहीं है, स्फीयर के अंदर है, ठीक है। एक प्लेन पे क्या क्या हो रही थी, सबटेंड हो रही थी, मिल रही थी। तो सॉलिड एंगल इज द एंगल सबटेंडेड एट ए पॉइंट इन स्पेस बाय एन एरिया, ठीक है, स्पेस में मतलब एरिया के द्वारा, ठीक है। देखिए, द एंगल इनक्लोज इन the volume formed by the numerous lines lying on the surface and meeting at the point O, ठीक है। देखिए, ये कोई एरिया हो गया, यहाँ से न्यूमेरस ऑफ लाइट निकल रही है और किसी एक पॉइंट O पे क्या हो रही है, मिल रही है। तो देन यहाँ पे जो एंगल क्रिएट हो रहा है इसी को अपन बोलेंगे सॉलिड एंगल, ठीक है। सॉलिड एंगल इज द एंगल सबटेंडेड एट ए पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे सबटेंड हो रहा है, वो पॉइंट क्या है, ओ है, ठीक है, इन ए स्पेस बाय एन एरिया, एरिया के द्वारा। द एंगल इनक्लोज इन द वॉल्यूम फॉर्म बाय द न्यूमेरस लाइन, ठीक है। यहां से ये न्यूमेरस लाइन निकल रही है, लाइंग ऑन द सरफेस, ठीक है, सरफेस के किसी एक पॉइंट पर जाके लाई करेगी, मिलेगी, ठीक है। न्यूमेरस लाइन, बहुत सारी जो यहाँ पे लाइंस है निकल रही है और सरफेस के किसी एक पॉइंट पे जाके मिलेगी, ठीक है, लाई करेगी, ठीक है, लाइन ऑन द सरफेस
एंड मीटिंग एट द पॉइंट ए, इस सरफेस पे लाई करेगी, बहुत सारी लाइंस इसमें न्यूमरस लाइन निकल रही है, इस सरफेस पे के किसी एक पॉइंट पे जाके वो सारी पॉइंट क्या करेगी, मीट करेगी, ठीक है, इस जीरो ओ वाले पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा इसी को अपन बोलेंगे ओमेगा, ठीक है, इसको डिनोट करते हैं ओमेगा से और इसी को बोलते हैं सॉलिड एंगल। इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय ओमेगा एंड मेजर्ड इन स्टेडियन, ठीक है। देखिए कि यहाँ पे एरिया के द्वारा एक बहुत सारी लाइंस निकल रही हैं और सरफेस में किसी एक पॉइंट पे जाकर वो सारी की सारी मीट हो रही है, तो देन वहां पे देखिए कि यहाँ से लाइट्स निकली, ठीक है, यहाँ से लाइट्स निकली और बहुत सारी लाइट निकली और इस सरफेस पे किसी एक पॉइंट पे जाके ये लाइट कहीं ना कहीं तो आपस में मिलेगी, ठीक है, मिलेगी, ठीक है। तो देन इनके और इनके बीच में जो एंगल क्रिएट हुआ उसी को अपन बोलेंगे सॉलिड एंगल, ठीक है। और इसको हमेशा ओमेगा से डिनोट कर दिया, इसका यूनिट है स्टेड्रियन, ठीक है। अब आगे देखिए, द लार्जेस्ट सॉलिड एंगल subtended at a point is that due to a sphere at its center, ठीक है। मतलब कि हम लोग बात कर रहे हैं कि जो लार्जेस्ट सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट ए पॉइंट, ठीक है, किसी एक पॉइंट पे क्या करेगा, सबटेंड करेगा ओ पॉइंट पे, इज दैट ड्यू टू ए स्फीयर, किसके कारण, मैंने अभी बात किया सॉलिड एंगल, स्फीयर की बात हो रही है, सिंपल प्लेन की बात नहीं हो रही है, सिंपल किसकी बात हो रही है, स्फीयर की बात हो रही है, ड्यू टू ए स्फीयर, ठीक है। द लार्जेस्ट सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट ए पॉइंट, मतलब लार्जेस्ट जो सॉलिड एंगल होगा किसी एक पॉइंट पर सबटेंड होगा, किसके चलते, स्फीयर के चलते, गोले के चलते, पूरा का पूरा क्या है, गोला है, एट इट्स सेंटर, दैट ड्यू टू स्फीयर एट इट्स सेंटर, ठीक है। अभी हमने बोला है कि अगर कोई स्फीयर है और टॉर्च से उस पर हम लोग लाइट देंगे तो उस गोले के सेंटर से उस लाइट के बीच में, ठीक है, जो आपका कोन बनेगा उसी को अपन बोलेंगे सॉलिड एंगल। इसी चीज को मैंने लिख दिया है, द लार्जेस्ट सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट ए पॉइंट इज दैट ड्यू टू स्फीयर एट इट्स सेंटर, क्लियर। इफ आर इज द रेडियस ऑफ एनी स्फीयर, ठीक है, मान लीजिए कि कोई स्फीयर है, उसका रेडियस आपका कितना है, आर है, ठीक है। इट्स सरफेस एरिया इज 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। कि जब मान लीजिए कि कोई आपका मतलब कि सरफेस है, स्फीयर है, उसका रेडियस आर दिया हुआ है, तो वहां पे उसका एरिया टोटल कितना होगा, पाई r स्क्वायर ही तो होता है, ठीक है। तो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर, एंड द डिस्टेंस ऑफ इट्स सरफेस एरिया फ्रॉम द सेंटर इज आर, ठीक है। और जो सेंटर से जो डिस्टेंस है, जो सेंटर से जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो कितना है आपका, आर है, ठीक है। देयरफॉर सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट इट्स सेंटर बाय इट्स सरफेस, ठीक है। और उसको कैलकुलेट हम लोग करेंगे, आपका इसका कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था ओमेगा इक्वल्स टू एरिया अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर, तो आपका, ठीक है, एरिया अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एरिया कितना दिया हुआ है, 4 पाई r स्क्वायर दिया हुआ है, और आपका जो डिस्टेंस है वो कितना है, आपका r स्क्वायर है, ठीक है। तो सिंपल आपका जो यहाँ पे जो आपका सॉलिड एंगल हो जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा 4 पाई, ठीक है, वो आपका हो जाएगा 4 पाई, ठीक है। फिर से देख लीजिए, द लार्जेस्ट सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट ए पॉइंट, ठीक है, जो बड़ा वाला सॉलिड एंगल किसी एक पॉइंट पे सबटेंड करेगा, इज दैट ड्यू टू ए स्फीयर, किसके कारण, स्फीयर के कारण, गोले के कारण, एट इट्स सेंटर, ठीक है, मतलब जो आपका कोई गोला होगा, स्फीयर होगा, उसके सेंटर, एट इट्स, कहाँ पे, उसके सेंटर पे, ठीक है। इफ आर इज द रेडियस ऑफ एनी स्फीयर, अगर मान लीजिए कि कोई स्फीयर है, उसका रेडियस कितना है, आपका आर है, ठीक है, और इट्स सरफेस एरिया, अगर इसका सरफेस एरिया अपन कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना होगा, 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई r स्क्वायर, क्लियर है, ठीक है। एंड द डिस्टेंस ऑफ इट्स सरफेस एरिया फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, कि जो सरफेस एरिया है उसके सेंटर से वो कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। जो इसका सरफेस मतलब कि जो एरिया है, एंड द डिस्टेंस ऑफ इट्स सरफेस, और उसका डिस्टेंस, सरफेस का जो डिस्टेंस होगा सरफेस एरिया का,
वो सेंटर से अपन कैलकुलेट करेंगे तो वो हमेशा क्या हो जाएगा, आपका आर हो जाएगा। देन आपका जो सॉलिड एंगल अपन कैलकुलेट करेंगे, ओमेगा इक्वल्स टू एरिया अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। आपका एरिया दिया हुआ है 4 पाई r स्क्वायर, और आपका जो डिस्टेंस है सेंटर से वो कितना है, आर है, तो आर का स्क्वायर हो जाएगा 4 पाई हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। इसको इस तरीके से भी अपन डिनोट कर, इसको इस तरीके से भी अपन डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका स्फेयर हो गया। ठीक है, ये आपका स्फेयर हो गया, क्लियर। और ये इसका सेंटर हो गया। ठीक है, और यहाँ पे एंगल बन रहा है। ठीक है, एंगल बन रहा है। ठीक है, तो इसी को अपन बोलते हैं सॉलिड एंगल। क्लियर है? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एल्यूमिनेशन के कुछ नियम है उसके बारे में अपन स्टडी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।